फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे ₹380 से मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें पता है कि मार्केट बियर ट्रेंड में था। हम 1 डे का चार्ट पहले देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार था, उसके बाद एक फॉलो बार आता है, पर ये एग्जॉशन बार का एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है। एग्जॉशन गैप मतलब क्या होता है? तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो बुल्स हैं उन्हें पता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और जो बियर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो उससे होता ये है कि ना तो जो बियर्स हैं वो एग्रेसिवली सेल करते हैं, और बुल्स जो हैं वो बाय नहीं करते हैं। इसमें जो भी बाइंग होती हैं वो आइदर जो बियर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर जो वीक बुल्स हैं वो बाय करते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल्स यहाँ पे बाय नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल्स यहाँ पे बाय करते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने वाला है, ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ पे हमें अब्रप्टली या जैसे मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आता है हमें बाय नहीं करना है। वो बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। हमें यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न चाहिए, भले कोई वेज बने, माइक्रो डबल बॉटम बने, तब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन का 5 मिनट पे हम जो भी ट्रेड करते हैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है। तो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। बस अब हमें ये पता है कि मार्केट सपोर्ट के पास ओपन होता है, ओपन होने के बाद फिर और एक फॉलो बार आता है। पर देखिए अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट बने, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली करे। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज गया था, मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे है, गैप बार बनाए, तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, एक हायर लो बने, उसके बाद फिर मार्केट मेजर ट्रेंड रिवर्सल में जाए। जबकि यहाँ पे मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता है, हम इसे ट्रेडिंग रेंज ही कह सकते हैं। पर ये अगर हम इसे हायर लो एमटीआर भी कंसिडर करते हैं तब भी यहाँ पे मोर देन 20 बार्स हैं साइडवेज टॉप, ये एक्सपेक्टेड है। पर अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। तो हम ये पैटर्न को ट्रेड कैसे कर सकते हैं? देखिए रैंडमली भले ये एक्सपेक्टेड है पर बाय नहीं करना है, तो क्योंकि प्राइस एक्शन वैसा इंडिकेट नहीं कर रही है। प्राइस एक्शन पे यहाँ पे क्या चाहिए था ऑलरेडी, तो हम बार देख लेते हैं पहले क्या हुआ है। मार्केट ने पहली बार एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाया है ईएमए के ऊपर, और एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बियर बार डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बुल बार आता है, फॉलो बार आता है, डोजी बार है, फिर एक डोजी बार है, अब एक डोजी बार है, अब बियर बार है। दैट बियर बार इज क्लोजिंग एट इट्स लो। क्या मैं इसे डोजी बार कह सकता हूँ? तो कह सकता हूँ। क्या इसे डोजी बार? ये भी डोजी बार है। क्या ये डोजी बार है? ये भी डोजी बार है। क्या ये डोजी बार है? ये भी डोजी बार है। अब डोजी बार में इतने सारे वेरिएशंस क्यों हैं, और सिर्फ मैं ये सभी बार को डोजी बार ही क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये बार को कंसिडर करता हूँ तो मोर देन हाफ ऑफ द बार मार्केट मूव डाउन एंड अप, हियर मार्केट मूव डाउन एंड अप, हियर मार्केट मूव डाउन एंड अप, हियर मोर देन हाफ ऑफ द बार मार्केट मूव डाउन एंड अप। तो अगर कोई भी बार में 50% से ज़्यादा अगर बॉडी कम है, सिंपल अगर डेफिनेशन हम डोजी बार की करें तो 50% से अगर जिस भी बार में 50% से बॉडी कम है वो हमारे लिए डोजी बार है। डोजी बार मतलब उस बार पे मार्केट ने दोनों डायरेक्शन में मूव दिखाई है। अब जब भी मार्केट इसका लो निकालता है क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? और अगर सेल करते हैं तो क्या रैंडमली हमें इमीडिएटली यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है? तो कुछ ट्रेड्स मैंने बताया है कि 1 मिनट पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स है जो हमें 5 मिनट पे मैनेज करना है, और कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अब लार्जर टाइम फ्रेम के बेनिफिट्स क्या हैं, और 5 मिनट 1 मिनट हर एक में आप सेम ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि आप तभी फिर ये सब स्ट्रेटजीज़ हैं इनको आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको सेल करना है, यहाँ पे जब भी माइक्रो डबल टॉप बनता है, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर हम देखिए अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने रैली कर रहा होता तो फिर मैं यहाँ पे और कोई बेटर पैटर्न के लिए वेट करता। हो सकता है यहाँ पे जो भी मार्केट अगर साइडवेज पे जाता है तब भी वो एक फ्लैग ही होता। तो डिपेंड्स, अगर वहाँ पे कोई अगर सेलिंग कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई सेल सिग्नल बार बनता, उसका लो निकलता, तब भी मैं वहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अगर स्मॉल फ्लैग का पैटर्न है तब मैं वो पैटर्न का लो एज ए स्टॉप लॉस में यूज़ करता। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो क्या मुझे इमीडिएटली इसका हाई स्टॉप लॉस यूज़ करना है? तो यहाँ पे बेस बेट हमारे लिए यही है। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तो बेस बेट हमारे लिए यही है
कि हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करें। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हैं, इमीडिएटली मोमेंटम आता है, यहाँ से कोई रिवर्सल आता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या था, तब हम 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोचना है, रिमेनिंग फिर आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो अगर रिवर्सल आता है तो। अगर रिवर्सल नहीं आता है और मान लीजिए आप जैसे एंटर करते हो इमीडिएटली अगर कोई रिवर्सल आता है यहाँ से उसी बार पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार या यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमें जो भी हमारा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस पे ही रहना है। पर यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, मेक श्योर फर्स्ट पुश है पुल बैक है, सेकंड पुश है ये मार्केट वेज में जा सकता है, तो थर्ड पुश तक हमें वेट करना है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करने के लिए ट्राई करे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। तो अगर आपको स्केल इन भी करना है तो ये मेक श्योर करना होगा हमें कि अगर हम यहाँ पे सेल करें तो हमें ये स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, हमें मार्केट को थोड़ा समय देना है। भले यहाँ से मार्केट ने इमीडिएटली मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में दिया है, पर ये इफ़ यू गेट लकी देन आई मीन only in those scenarios, if you get super lucky you get immediate momentum, otherwise market might go, most of the times market will go sideways and then it might break below or it might rally, depends on the price action at that time। इसलिए हमारे लिए अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी हम अगर सेल करने के लिए सोचते हैं तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, मार्केट को हमें समय देना है और स्टॉप लॉस जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही यूज़ करना है। इसलिए अगर आप मान लीजिए 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है और आपको अगर कोई सेल साइड की एंट्री बनानी है, अब 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप यूज़ करते हो तो आप 40, हम पहले 49,000 देख लेते हैं क्या हमें, और स्टॉप लॉस को मैनेज कैसे करना है, आई मीन स्टॉप लॉस रखना कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इफ़ यू लुक टू द लेफ़्ट, तो फिर इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे अगर यही बार को अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, जो भी ब्रेकआउट हुआ है हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि हम उतना ही ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जितना ब्रेकआउट हुआ है तो नेक्स्ट हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से भी उतना ही ब्रेकआउट होगा। तो अगर मैं इसी बार को नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए अगर ये मुझे स्टॉप लॉस लेना है इसके नीचे, तो 280 का स्टॉप लॉस मेरा हो रहा है और मेरी एंट्री कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती। तो कितने पॉइंट्स का हो रहा है, 70 पॉइंट्स का। अब मुझे 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं और आउट ऑफ द मनी फिर जाता हूँ और 1000 पॉइंट्स नीचे। देखिए जब तक हमें जो भी रीज़नेबल स्टॉप लॉस है वो नहीं मिलता है तब तक हमें शिफ्ट करना है। और अब अभी तो हम कर ही सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है मंथली एक्सपायरीज हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो भी ऑप्शन में मोमेंटम दिखेगी, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है या रिवर्सल भी आता है तभी आपको उतनी मोमेंटम इसमें मिल जाएगी। अब हम फिर इसी बार को नीचे प्रोजेक्ट करते हैं। इससे होगा ये कि हम मार्केट को थोड़ा समय दे रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रिस्क रिवार्ड और प्रोबेबिलिटी ये गोज़ इन हैंड बाय हैंड। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए 180 और यहाँ पे फिर भी कितने पॉइंट्स का हो रहा है, ऑनलाइन फिर भी ये 50 पॉइंट्स का हो रहा है, तो वहाँ पे 70 पॉइंट्स का हो रहा था। अगर हम 1000 पॉइंट्स पे नीचे जाते तब भी और आउट ऑफ द मनी में जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जो भी हम ट्रेड लेते हैं हमें ये मान के चलना है कि किसी भी ट्रेड की 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अगर 100% प्रोबेबिलिटी होती है तो ट्रेड एग्जिस्ट ही ना करे। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं 89 और यहाँ पे ऑलराइट तो 66 70, यहाँ पे अगर आप 90 पे भी बाय कर लेते हो तो 70 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो एनीवेज यहाँ पे फिर हमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो और उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ देता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तब हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तभी हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर रिमेनिंग आप या तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं या फिर मिनिमम हम ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं जब भी ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है तब। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये यहाँ पे अब्रप्टली एक रिवर्सल आता है। यहाँ पे कोई देखिए स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फिर मार्केट माइक्रो चैनल में है, बियर बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स लो। बॉडी अगर हम कंसिडर कर ले तो एटलीस्ट 50% बॉडी है। तो यहाँ से हम
इमीडिएटली रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर रिवर्सल आता है तो वो एक सरप्राइज़ होगा। बस हम EMTR ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई वेज बनता है, तब वो हमारे लिए बाइक साइड की एंट्री के लिए हम सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिलहाल ये बार को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलराइट, देखिए स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है। क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में है? नहीं है। इतना अगर रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हाई वन पे हमें बाय करना है और एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मार्केट रैली कर सकता है, ये हाई टेस्ट कर सकता है, वो हो सकता है। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो और अगर हम बाय करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ बायर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी बेट हम ले रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे सेल करने के लिए क्यों सोचा था? क्योंकि मार्केट BA10 में था, तो हम एक्सपेक्ट, और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे हम भले एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अब हमें ये नहीं पता कि एक लेग एट द सेम हाई होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, या फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे बाय हमारा बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है और अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं। क्या हमें बाय करना चाहिए? फिलहाल मार्केट बुलेटिन में नहीं है, अभी भी यहाँ पे बाय बन नहीं रहा है। मार्केट यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग BA बार बनता है। क्या हमें यहाँ पे अब बाय करने के लिए सोचना है? इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। हमें पता है कि मार्केट अब साइडवेज जा रहा है। दिस कैन एक्ट एज अ फ्लैग। फ्लैग मतलब क्या? फ्लैग मतलब ये कि ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है। अगर हम ये प्रोजेक्शन सिर्फ देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे लिए हाई है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। अब ये हो सकता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग BA बार है और एक फॉलो बार भी आ सकता है। अगर हम इसे ट्रेडिंग रेंज फिलहाल मान लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये एक स्मॉल ट्रेडिंग रेंज है विद इन लार्जर ट्रेडिंग रेंज, हम कंसिडर ऐसा कह सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है या यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए था। मार्केट अगर 20 और मोर बार अगर साइडवेज जाता तो अब हम मानते कि हाँ अभी एक क्लियर ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे हम क्या बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग BA बार्स बन रहे हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, टारगेट बहुत कम है, नहीं बाय करना है। डबल टॉप बनता है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब हम ये हो सकता है कि मार्केट इन साइडवेज जा रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे, ये लो फिर से टेस्ट करे, क्योंकि अभी जितने भी अटैम्प्ट्स हो चुके हैं मार्केट साइडवेज ही जा रहा है, हर बार रिवर्सल बन रहा है। पर क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या हमें लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हमने यहाँ पे सेल किया था, लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ किया था, हमें यहाँ से इमीडिएटली मोमेंटम मिला था। अब पहली बात तो ये कि ये पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पे बन नहीं रहा है। लोअर हाई लोअर लो भी बन सकता है अगर मार्केट BA10 में है। अब इसे हम इसी भी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक BA चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ इतने ही बार्स हैं, तो आप अब क्या रीजन लोगे यहाँ पे? सिर्फ अगर आप इतनी ही प्रोजेक्शन देखते हो तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे सेल करने के लिए कोई क्लियर इमीडिएट कोई पैटर्न नहीं बना है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है। यहाँ पे हम ये भी टारगेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल आए, क्योंकि पैटर्न बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ना सेल करने का एक ही रीज़न है और वो ये है कि पैटर्न बहुत छोटा है। पैटर्न अगर बड़ा होता तो हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोचते हैं 1 मिनट पे और इसे 1 मिनट पे ही मैनेज करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। और अगर हम मोमेंटम भी देखें तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई साइडवेज जा रहा होता, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता, तो थोड़ा लार्ज स्टॉप लॉस लेके इसी ट्रेडिंग रेंज को ऊपर प्रोजेक्ट करके वहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। ये पैटर्न वैसा नहीं है। अब यहाँ पे एक बुल बार बनता है। जब मार्केट इसका हाई निकलता है क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बना था, ट्रेंड कंटिन्यूशन के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 60% चांसेस है, 40% चांसेस है मार्केट यहाँ से नीचे आए। पर हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है वो सब परसेंटेज से। हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए
पैटर्न हाई के पास चाहिए, बनना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर पैटर्न बनता है तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। या फिर 1 मिनट पे अगर कुछ बेटर पैटर्न है तभी आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर इतने टाइट ट्रेडिंग रेंज में हमें बाय नहीं लेना है। तो हमारे पास फिर और कौन सा ट्रेड बन रहा है, तो 3 बुलबार से फिर पुल बैक आता है। यहाँ पे जब माइक्रो डबल टॉप बन रहा है तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब ये मान सकते हैं कि हम यहाँ से फर्स्ट लेके पुल बैक है, सेकंड लेके ट्रेडिंग रेंज है, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, और ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये हम हाई प्रोबेबिलिटी बेट मान सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर सेल ऑफ नहीं है, मार्केट अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है, तो यही बार जो है इसी को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ताकि अगर कोई वेज भी बनता है या साइड वेज भी जाता है तो हम मार्केट को कुछ थोड़ा समय दें। मार्केट जब साइडवेज जा रहा है, अगर हम यही पैटर्न पी पे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया 77 और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे यही बार को अगर हम नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं जो भी ट्रेडिंग रेंज है, ताकि हमें एटलीस्ट पता चलेगा कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है। हमारा ये मूव में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, पर अगर हम यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं, आप फॉलोअप के अंदर देखिए कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो ज़्यादा वेट नहीं करना है। हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, बाद में आप एंट्री कर लीजिए, री एंटर करने के लिए सोचना है। तो यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है ना तो कोई यहाँ पे सेल बन रहा है। अगर हम ये भी पैटर्न देख लेते हैं तो ऑलराइट, अब यहाँ पे साइडवेज है, कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो क्या तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, पर अगर मैं ये पैटर्न देखता तो काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, क्योंकि ये बस लग रहा है कि हमें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है फिर साइडवेज गया है, ब्रेकआउट दिया है फिर साइडवेज गया है, तो ये ट्रेंडिंग रेंज है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, टाइट ट्रेडिंग रेंज बने, फिर मार्केट नीचे आए। ये एक्सपेक्टेशन है। हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ से कोई गैप बनने वाला है या ब्रेकआउट फेल होने वाला है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने बाय करने के लिए नहीं सोचा था और यहाँ पे भी हम नहीं सोच रहे हैं, पर क्या ये पैटर्न में कोई डिफरेंस है, तो यस, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ब्रेकआउट्स फेल हो रहा है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली, यहाँ पे अगर हम ये देखें तो पुल बैक वीक है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। अब जब स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, अब ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। बड़ा मतलब इसी बार को आप नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये भी रीज़नेबल है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आप सेल लेते हो 71, तो ये 70 तो ये 73 टू 67, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स, तो आप 6 पॉइंट्स और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 71 टू। फिर जब मार्केट पहला बियर बार बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। सो यू वुड मेक ओनली 10 पॉइंट्स, बट सी if you use larger stop loss, probably you will make less money, but there is a high probability that you will make money। तो इसलिए हमें लार्ज स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है। क्या हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और कुछ मोमेंटम हमें मिले। अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट जो भी है, ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोचते हो तो हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए। बहुत बार मोमेंटम फॉलोअप बार बाद में आता है। यहाँ पे हम क्या मार्केट को थोड़ा समय ज़्यादा दे सकते हैं, और यहाँ पे सेल करें तो कहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो मिनिमम हमें एटलीस्ट, अगर हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अब वो क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे डीप पुल बैक दे सकता है, उसके बाद फिर रैली कर सकता है, इसीलिए। और फिर टारगेट हमारे लिए बस यही टारगेट्स हैं।
तो ये सारे पैटर्न में हमें हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे एंट्री लेनी है। और देखिए जो भी ऐसे बार्स हैं, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब भी हम एंट्री ले रहे हैं तब हम 1 मिनट पे ही एंट्री ले रहे हैं। मतलब भले 5 मिनट का या बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ मैं कर रहा हूँ, पर जब भी मैं एंट्री करने के लिए सोचूंगा तो मैं 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे एंट्री लूँगा। जैसे कि अगर हम ये पैटर्न देखते हैं यहाँ पे 44, तो मैं इसके नीचे सेल करने के लिए सोचूंगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस में वही बड़ा यूज़ करूँगा और फिर ये सब हमारे टारगेट्स हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ से टारगेट के पास आता है, पुल बैक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग फिर हमें वेट करना है, देखना है फॉलोअप कैसा है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर मैं 51,000 का सी देख लेता हूँ, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर 25 की कैंडल है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है। अगर हम ये भी पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न को आप अगर देखते हो, मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है 44 को, उसके बाद फिर मार्केट इसका हाई निकल रहा है, पर ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, तो यहाँ पे कभी भी मोमेंटम ब्रेक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो ऐसे बार्स हैं, इमीडिएटली अगर 2 बार्स का लो निकल रहा है तो हमें एग्ज़िट करना है, नहीं तो फिर बाद में आपका ये बार पे एग्ज़िट हो जाता। पर ये हमारे लिए, जैसे मैंने बताया, कोई बाय बन नहीं रहा है। और अगर मैं सिर्फ ये पैटर्न पे ध्यान देता हूँ, यहाँ पे ऑलराइट, तो 26 और यहाँ पे 29, जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब बाय करने के लिए सोचता हूँ, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया सेल कर रहे हो तो लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स है निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर कोई भी गैप बार नहीं बना है, पहली बार गैप बार बना है, हायर लो MTR आ सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, तो हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसका लो निकलता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिल सकता है। और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है मार्केट ने भले कोई डबल टॉप नहीं बनाया, ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है। अगर इसका लो निकालता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पर ये हमें इमीडिएट यही स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है और ये सेल ले सकते हैं। कोई बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे तो एक वेज की तरह पैटर्न बन रहा है, बाय नहीं। क्या यहाँ पे बाय? काफ़ी मार्केट साइडवेज है, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ऐसा लग रहा है टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? इतने सारे बार्स हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस। पर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे हमारा सेल बन नहीं रहा है। अब क्यों नहीं सेल बन रहा है? क्योंकि इतने सारे बार्स हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे सेल करके फिर लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली सेलिंग प्रेशर तो पता चल रहा है, और यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तो स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो ये लो डिबेट है और जिसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना पड़ रहा है। तो बेटर ये है कि ऐसे ट्रेड्स हैं हम इसे अवॉइड कर लें। यहाँ पे हम यहाँ से इमीडिएट सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी मैं इसे लो प्रॉफिट बेट क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मार्केट को रैली करना होता तो इतना पुल बैक नहीं देता। अगर मार्केट यही अगर माइनर पुल बैक होता और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय बनता तो मैं बाय साइड की एंट्री प्रेफर करता। यहाँ पे हम अभी रिवर्सल की एंट्री प्रेफर कर रहे हैं, जो कि दैट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो अभी मार्केट के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के चांसेस तो बहुत कम है। पर अगर आप सेल करते हो तो जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आपको फिर ये ट्रेड को मैनेज करना होगा। 3 बियर बार से रिवर्सल आएगा, वो माइनर आ सकता है। फिर ये लो है, तो ये लो के पास यहाँ पे जब भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट करें? वो हो सकता है, पर एंट्री अगर आप लेते तो मेक श्योर स्टॉप लॉस आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। तो ये 5 मिनट पे आपको 1 मिनट पे एंट्री लेनी है, 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे क्या हमें अप सेल करना चाहिए इमीडिएटली?
वहाँ पे तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट फेल हो रहा है नहीं, और यहाँ पे क्या हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं, और ये दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके इसे ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ट्रेड और ये ट्रेड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है और कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग मार्केट माइक्रो चैनल में है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 3 बार्स का माइक्रो चैनल है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक बार की बात करते हैं तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये एग्जॉशन गैप बने। इसलिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो, बस और एक लेग आने के लिए। अदरवाइज़ ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसे अगर बार्स बनते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पे आप सेल करते हो तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो। उसके बेनिफिट्स क्या हैं आप देख सकते हो। भले यहाँ पे इतने सारे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने, उसके बावजूद मार्केट ने रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया है तो कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे बुक करनी है, रिमेनिंग आपको 50% यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक करता है, रिवर्सल ही देता है, तो आप फिर यहाँ पे एग्जिट कीजिए, अदरवाइज़ यू कैन होल्ड। और ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये पूरे पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अगर रीजनेबल कोई एंट्री है, देखिए यहाँ पे इतने सारे बार्स है तो, और कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे ये सब यहाँ पे सेल करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट लग सकता है। तो बेस्ट बेट हमारे लिए ये एक था, ये एक था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी मोमेंटम है और क्या हम यहाँ पे 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो 2800 ऑलराइट। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। हम्म, 44। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद जब मार्केट इसका लो निकलता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। 2 बार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है। ये सब अब ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हैं, फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ऐसे बार्स बन रहे हैं, लो निकल रहा है, तभी हम यहाँ यही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल होता है वो यहाँ पे हमें मोमेंटम देखनी है कि यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोचते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ दे रहा है, पर अगर हम ये पैटर्न देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता। तो फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होती है, तो नेक्स्ट बाय हम सेल देख लेते हैं जो कि यहाँ पे होता। ऑलराइट 40। तो ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है तो मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हो, इसका जब भी लो निकलता है तब। रिमेनिंग आप इस ब्रेक इवन पे लगा के इसके नीचे वेट कर सकते हो। उसके बाद मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है। तो ये डबल टॉप पे फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता है रिमेनिंग क्वांटिटी। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। ऑलराइट, एक सी हमें देखना था, तो हम 23,700 यहाँ पे अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ऑलराइट 29, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर मोमेंटम है। तो ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक वेज है, यहाँ से कुछ मोमेंटम हमें मिल सकता है, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस अब इसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। एग्ज़िट कहाँ पे करना है, ऐसे बार बनता है तब, या फिर इसके नीचे। ये भी एक रीजनेबल ट्रेड होगा। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, ये हमारे ऑलमोस्ट लोअर थर्ड में यहाँ पे एक रीजनेबल पैटर्न बना है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे हमें ऊपर 30% में हमें सेल करने के लिए सोचना है, यहाँ पे हमें बाय करने के लिए सोचना है। यहाँ पे हमें सेल करने के लिए नहीं सोचा था क्योंकि पैटर्न वैसा नहीं था। यहाँ पे ये रीजनेबल पैटर्न है क्योंकि मार्केट यहाँ से साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ से हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग बियर बार कंटिन्यूसली ब्रेकआउट ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ।
तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।